जल संसाधन। जी हाँ विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम निदानात्मक मॉड्यूल के अध्याय जल संसाधन के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? सही उत्तर है 114 सेंटीमीटर। भोपाल झील का निर्माण किस सदी में हुआ? सही उत्तर 11वीं सदी में। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? महानदी। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? नर्मदा नदी पर। जल संरक्षण से संबंधित खादीन और जोहद किस राज्य से संबंधित हैं? सही उत्तर है राजस्थान। पालर पानी कहा जाता है वर्षा के जल को। निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? तो इनमें से दिए गए विकल्पों में चंबल नदी, नर्मदा नदी और महानदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना बनी हुई हैं, जबकि यमुना नदी पर कोई बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यमुना नदी। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? सही उत्तर है 2/3। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध योजना में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य शामिल नहीं है? तो सरदार सरोवर बांध योजना में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य शामिल हैं, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य शामिल नहीं है। हमारा उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। बाढ़ के दौरान आने वाली समस्याओं का वर्णन करने के लिए गाया जाने वाला भादु गीत किस नदी घाटी क्षेत्र में गाया जाता है? सही उत्तर है दामोदर नदी घाटी। आगे प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम में होती है, तो यहाँ पे भरना है मासिन राम। तमिलनाडु राज्य ने घर की छत से वर्षा जल संग्रहण आवश्यक कर दिया है, तो यह जो रिक्त स्थान है उसमें भरना है तमिलनाडु। बांधों को रिक्त स्थान परियोजना भी कहा जाता है, तो बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना का विकास रिक्त स्थान नदियों के बेसिन में किया गया, तो सतलुज और ब्यास। भाखड़ा नांगल परियोजना का विकास सतलुज व्यास नदियों के बेसिन में किया गया है। मेघालय में नदियों और झरनों को रिक्त स्थान द्वारा बनाए गए पाइपों से वर्षा जल का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर भरना है बांस। यानी कि मेघालय में नदियों व झरनों को बांस द्वारा बने पाइपों से वर्षा जल का उपयोग किया जाता है। सरदार सरोवर बांध रिक्त स्थान राज्य में है, तो सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में है और यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से रिक्त स्थान राज्य को जीवन प्रदान करती है। सही उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। इजराइल की औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर नहीं है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आपने पुस्तक पढ़ी होगी, उसमें लिखा है इजराइल की औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर है, जबकि यहाँ लिखा है नहीं है। इसलिए हम इसे कैसा करेंगे? असत्य करेंगे। सूखा क्षेत्र का सामना अति वर्षा वाले क्षेत्र करते हैं, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि सूखा क्षेत्र का सामना अति वर्षा वाले क्षेत्र करते हैं, यह असत्य है, क्योंकि सूखा क्षेत्र का सामना अति वर्षा वाले क्षेत्र नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। यह कथन असत्य है, क्योंकि भोपाल झील का निर्माण तो 11वीं शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। यह कथन सत्य है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया। यह कथन सत्य है। सही जोड़ी मिलाइए। राणा प्रताप सागर बांध की जोड़ी मिलाना है चंबल नदी से, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर और नागार्जुन बांध कावेरी नदी पर है। अगला प्रश्न है कि सही जोड़ी बनाइए। रेहंद बांध सोन नदी पर, टेहरी बांध गंगा नदी पर, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर लिखना है। हौज खास का निर्माण किसने कराया? उत्तर है इल्तुतमिश ने। विश्व में 2025 तक कितने व्यक्ति पानी की समस्या से ग्रस्त होंगे? तो आपकी पुस्तक में इसका उत्तर दिया हुआ है 20 करोड़। पश्चिमी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में नदी की धारा बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई वाहिकाओं के नाम लिखिए, तो उन्हें कहते हैं गुल अथवा कुल। किस राज्य में हर घर में
वर्षा जल संग्रहण का ढांचा बनाना आवश्यक कर दिया है? उत्तर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तर है महाराष्ट्र में। जल विद्युत किसे कहते हैं? तो नदियों पर बांध बनाकर विद्युत उत्पादन करना जल विद्युत कहलाता है। नवीनीकरण स्रोत किसे कहते हैं? तो ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें कई बार उपयोग में लाया जा सकता है, जो कभी समाप्त नहीं होते, उन्हें नवीकरण स्रोत कहते हैं। बाढ़ किसे कहते हैं? तो जब किसी स्थान पर अधिक वर्षा के कारण अत्यधिक पानी भर जाता है और वहाँ के जो आसपास का क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, उसको बाढ़ कहते हैं। सूखा किसे कहते हैं? जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक पानी की कमी हो जाती है तो उसे सूखा कहते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना का उद्देश्य लिखिए। एक उद्देश्य लिखना है तो जल विद्युत का उत्पादन। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन यापन को आसान बनाने के लिए कौन सा मिशन चलाया? तो मिशन कौन सा चलाया? जल जीवन मिशन। तो विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पर इस अध्याय में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे मॉड्यूल में, उन सबके हल यहाँ बता दिए हैं। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, हल करते रहिए मॉड्यूल को। मिलते हैं भूगोल वाले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।